भागो मत दुनिया भर, डरो मत लड़ो। और मैं इनके गले की फांस बना हुआ हूं, मुझे हटा नहीं पा रहे। इनके पेट में और दिमाग में मरोड़ उठ रही है, क्योंकि हम जैसे कुछ लोग यहाँ आ गए हैं और इनके मेरिट को भी चुनौती दे रहे हैं, इनके काबिलियत को भी चुनौती दे रहे हैं। लगातार काम नहीं करते हैं, हमारा कोई बॉस नहीं होता है। क्लास लेने के बाद मुझे लिखने, पढ़ने, बोलने, समीक्षा, आलोचना करने की आजादी है कि इनके 100 बेईमान पर एक ईमानदार बहुजन का व्यक्ति भारी पड़ जाता है, जैसे डॉक्टर अंबेडकर भारी पड़े। हम लोग उस परंपरा के नहीं है, हम लोग भीमा कोरे गांव वाले परंपरा के। ये मोदी साहब का छोटा रिचार्ज है। आपकी भावना तो वही, आपने FIR करवा दिया कई जगह। मैं डरा, कभी माफी मांगी, सरेंडर किया। एक ही यूनिवर्सिटी में 500 मीटर के दूरी पर 2 कानून लागू है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मनुस्मृति लागू है, इसकी कभी घोषणा नहीं हो। सिर्फ बैठा हुआ ये लक्ष्मण, यह भी डर नहीं रहा है। कायरों का इतिहास नहीं होता है, लड़ने वालों और बहादुरों का इतिहास। दर्शन जो है मनुस्मृति से आता है, और यही लोग हैं जो बाबा साहब के पुतले जलाए थे और संविधान नहीं मानने वाले लोग थे। नहीं पता है तो ऑर्गेनाइजर जाके देख लीजिए जो संविधान लागू। ये रोटी से अधिक महत्व स्वाभिमान का होता है। मनु बाबा आजकल जंगल में नहीं मिलते हैं, गुरुकुल में। मनु बाबा आजकल मिलते हैं कॉलेज में। एक रतनलाल, एक नीतू सिंह, एक लक्ष्मण यादव से बात बनेगी नहीं, क्योंकि लड़ाई तो अभी लंबी चलने वाली है। दो तीन दिन पहले हमने सुना कि IIT में ज्यादा हो रहा है, मेडिकल कॉलेज IIT में ज्यादा हो रहा है। एक बच्चा ने फिर सुसाइड किया है। मैं बार बार सार्वजनिक मंचों से ये कह रहा हूं कि भागो मत दुनिया भर, डरो मत लड़ो। सुसाइड और भागना कोई सोल्यूशन नहीं है, समस्या का कोई समाधान नहीं है। जितने टॉर्चर हमारे छात्रों को किए जा रहे हो, उससे कम करने की कोशिश हमें नहीं हो रही है। 10 साल से हो रही है, बचपन से देखा है। लेकिन डरे नहीं, लड़े और लड़ ही रहे। ऋतु तो एडॉप्ट थी तो इसको आसान था, हटा दिया। और मैं इनके गले की फांस बना हुआ हूं, मुझे हटा नहीं पा रहे। बहुत कोशिश करने के बावजूद अभी फेंकेगा प्रोफेसर बैठा हुआ ये लक्ष्मण, यह भी डर नहीं रहा है। दोस्तों एक बात आप समझिए, इस विश्वविद्यालय में 97 में SC ST का रिजर्वेशन आया था, 2006-7 में OBC का आया था। महज 20 साल इनके पेट में और दिमाग में मरोड़ उठ रही है, क्योंकि हम जैसे कुछ लोग यहाँ आ गए हैं और इनके मेरिट को भी चुनौती दे रहे हैं, इनके काबिलियत को भी चुनौती दे रहे हैं लगातार। और कुंजी छाप लिख कर नहीं, ओरिजिनल राइटिंग से। तो ऐसे शिक्षकों पे, ऐसे छात्रों पर ये दमन क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि एक छात्र, एक टीचर, अगर टीचर काबिल हो तो जनरेशन को बनाता है और जनरेशन को प्रभावित करता है, ये बात है। और नौकरियों में चला जाए तो वहां पे आपके पास प्रोटोकॉल है, रिटायर होने तक आप बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हम यहाँ किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, हमारा कोई बॉस नहीं होता है। क्लास लेने के बाद मुझे लिखने, पढ़ने, बोलने, समीक्षा, आलोचना करने की आजादी है। और इनको दर्द इसीलिए है कि इनके 100 बेईमान पर एक ईमानदार बहुजन का व्यक्ति भारी पड़ जाता है, जैसे डॉक्टर अंबेडकर भारी पड़े। इसीलिए हम जैसे लोगों पर ही समझिए नहीं कि मेरे ऊपर व्यक्तिगत हो रहा है। अगर ये समझ लेंगे तो पूरी खेल ही खराब है। ये मैं एक समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं एक समाज में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मुझे उसका नुकसान और दमन हो रहा है। और कुछ वैसे लोग हैं जो जन्मजात जो है चांदी के चम्मच लेकर आते हैं, और कुछ आए चाहे नहीं आए प्रिंसिपल प्रोफेसर बन ही जाते हैं। कुछ आए चाहे नहीं आए, जो उनके जात वाले लोग चारों तरफ हर जगह बैठे हुए। और ये जितना भी दमन करे, अगर ये लग रहा हो कि इसे डर के कोई छोड़ के भाग जाएगा, तो यहाँ कोई मैदान छोड़ने वाला नहीं है। ये मैं जानता हूं
कि कुछ लोग कायर लोग होते हैं, छुपके और झुंड में वार करते हैं। हम लोग उस परंपरा के नहीं हैं, हम लोग भीमा कोरे गांव वाले परंपरा के हैं। नहीं रहेंगे, सामने बोलेंगे तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करो। और ये समझ रहे हैं छोटा छोटा प्रिंसिपल, ये मैं छोटा छोटा ही कहता हूँ, छोटा रिचार्ज है। ये मोदी साहब का छोटा रिचार्ज है। इतने 2 महीना से ज्यादा से यहाँ आंदोलन चल रहा है और अभी 5 महीने में दौलत राम कॉलेज सिर्फ 500 मीटर की दूरी है, सिर्फ 500 मीटर। इस रेड लाइट से उस रेड लाइट का फासला है। अगर दोनों जगह देखो तो क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वलिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन है? मेरे कुछ कह देने भर से आपकी भावना तो वही, आपने एफआईआर करवा दिया कई जगह। मैं डरा, कभी माफी मांगी, सरेंडर किया नहीं। फ्रिवोलस एफआईआर हो जाता है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस आंख कान बंद करके ये बैठी रहती है। आहत हो गई, एफआईआर हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, मुकदमा हम लड़ लेंगे। लेकिन उस एफआईआर होने पर मेरा प्रमोशन, छुट्टी सब रोक दिया है। कुछ नहीं बचता है तो इनके पास आखिरी हथियार होता है, आखिरी हथियार, वो महिला उत्पीड़न केस में फंसा दो। मेरे साथ 2 बार ये करने की कोशिश की गई, अब दोनों बार मैंने हराया है, दोनों बार। आज तक रिपोर्ट हमारी कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं दे रही है। क्यों? इतना ताकत है तुम्हारे प्रशासन में तो रिपोर्ट तो खाली देकर मुझे देखो, छुट्टियां नहीं मिलती है किताब लिखने के लिए। अब कुंजी छाप प्रिंसिपल चेयर पर है, कुंजी छाप मैं कह रहा हूं, मैं सार्वजनिक चुनौती दे रहा हूं, सार्वजनिक, कि अपने पूरे एकेडमिक क्रेडेंशियल हम जनता के बीच दिखा दें, और मैं भी दिखाता हूं। चुनौती है, मैं इस्तीफा कर दूंगा, दिखाओ। तो आपके मेरिट का मिथ था वो तोड़ दिया। ये बात रेफरेंस बार बार देना इसलिए जरूरी है कि 500 मीटर दूर पे सविता राय पर क्रिमिनल केस, क्रिमिनल चार्जशीटेड है, चार्जशीट दायर हो चुका है, लेकिन वो प्रिंसिपल बन के बैठी हुई है और मुझे इसके वाइस चांसलर ऑफिस से चिट्ठी रेफरेंस दे कह रहा है कि आपका प्रमोशन नहीं होगा। अरे प्रमोशन आता जाता रहेगा, उसकी चिंता कौन करता है? हमारे कॉलेज में तो 200 टीचर होंगे, तो 200 में से कितने लोग को जानते हैं? लेकिन हम लोग जाते हैं तो रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सब में 10-20 लोग मिल जाते हैं। तो असली प्रोफेसर बोलिए, असली ये कुंजी छाप लोग प्रोफेसर नहीं हो सकते, वो डेजिग्नेशन ले सकते हैं, इंक्रीमेंट ले सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर का तात्पर्य ज्ञान से है, तार्किकता से है, बुद्धि से है, इससे है। ये टिक नहीं सकते। सार्वजनिक मंच पे बहस करा लो, अगर पब्लिक में आके सिर्फ 10 मिनट बोल दे, 10 मिनट में कह रहा हूं, तो मैं मान जाऊं। तो एक ही यूनिवर्सिटी में 500 मीटर की दूरी पर 2 कानून लागू है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मनुस्मृति लागू है, इसकी कभी घोषणा नहीं होगी, संविधान बदलने की घोषणा नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे उसके जो प्रावधान है, धीरे धीरे उसके पन्ने फाड़ दिए जाएंगे। इसलिए हमारे जैसे लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने घर से बहादुर बच्चे निकालिए। कायरों का इतिहास नहीं होता है, लड़ने वालों और बहादुरों का इतिहास होता है। हम रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन डिजिटल दुनिया में सारे वीडियो दिखते रहेंगे कि मैं किस समय क्या बोल रहा था। तो दोस्तों, ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। विश्वविद्यालय दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी का घर यहाँ से 15 किलोमीटर ही दूर होगा, 15 किलोमीटर दूर। सबको पता है क्या चल रहा है, लेकिन आपके साथ न्याय नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस दर्शन में ये विश्वास करते हैं वो दर्शन जो है मनुस्मृति से आता है। और यही लोग हैं जो बाबा साहब के पुतले जलाए थे और संविधान नहीं मानने वाले लोग थे। नहीं पता है तो ऑर्गेनाइजर जाके देख लीजिए, जो संविधान लागू हुआ था, आरएसएस का मुखपत्र। तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोलते हैं ना कि अगर कबूतर आंखें छुपा ले रेत में और बिल्ली नहीं खाए तो कई ये प्रॉब्लम बिल्ली का नहीं, कबूतर का है। तो हमें ये पता है कि आगे क्या क्या होना है, आगे क्या क्या होना है। एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है, कोई अमर होकर नहीं जाएगा, सबको मिट्टी में ही मिल रहा है। तो जिंदगी लंबी नहीं, महत्वपूर्ण होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। साथियों, लड़ाई मैं और ऋतु अपने लिए लड़ रहे हैं नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ा जा रहा है।
मुझे नौकरी है, क्या जरूरत है मुझे सवाल खड़े करने की? नौकरी है, बंगला है, सब कुछ है, लोग जानते हैं, किताबें छप रही है, लेख लिख रहा हूं, तमाम हो रहे। ये क्यों ये लड़ाई है? अगर मुझे प्रोफेसर खाली प्रमोशन और छुट्टी की बात होती तो मैं हल्ला क्यों करता, बोलता क्यों, मैं जाके नमस्ते कर लेता। लेकिन ये कभी नहीं होगी, क्योंकि बाबा साहब ने बार बार लिखा है, एक लाइन बार बार लिखा है कि रोटी से अधिक महत्व स्वाभिमान का होता है। उन्होंने कहा था जब गांधी से मिले थे कि कोई भी स्वाभिमानी दलित इस देश पर गर्व नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। मिस्टर गांधी आई हैव नो होमलैंड, उन्हीं का लाइन है। और क्यों नहीं करेगा, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोग हैं। हर इतने संघर्ष के बावजूद एक स्टेज पे आइए, एक मुकाम हासिल कीजिए, लेकिन पग पग पर, चप्पे चप्पे पे द्रोण है और शाख पर मनु है, याद रखिएगा। मनु बाबा आजकल जंगल में नहीं मिलते हैं, गुरुकुल में। मनु बाबा आजकल मिलते हैं कॉलेज में, है उसके फीमेल एडिशन भी, फीमेल एडिशन भी। मनु बाबा कॉलेज में, आईआईटी में, विश्वविद्यालय में मिलते हैं और लंच आजकल 5 स्टार होटल में करते हैं। तो ये समझना है, चप्पे चप्पे पे द्रोण है और शाख पर मनु है। इसलिए बहुत सारे ऐसे वैचारिक योद्धाओं की जरूरत है। एक रतनलाल, एक रितु सिंह, एक लक्ष्मण यादव से बात बनेगी नहीं, क्योंकि लड़ाई तो अभी लंबी चलने वाली है। शुक्रिया, जय हिंद।